हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज के बीच में एक वार्ता हुई। देयर वाज एन एक्सचेंज या एक डायलॉग हुआ रिलेटेड टू द वैंडलिज्म ऑफ हिंदू टेम्पल्स इन ऑस्ट्रेलिया। किस रीजन की वजह से हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करी गई है ऑस्ट्रेलिया में, इसके पीछे कौन से ऐसे गुट हैं, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये कदम उठाया है, इसका इम्पैक्ट इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस पे और रादर इन द ग्रेटर पिक्चर इंडिया पे क्या पड़ेगा। आइए आज की क्लास में डिटेल में सब जानते हैं। तो रिसेंटली ये चौथा अटैक था पिछले कुछ महीनों में जो कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया गया था, जो कि ब्रिस्बेन में स्थित है। इसको जो प्रो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं या जो खालिस्तान के समर्थक है उन्होंने अटैक करा और हिंदू टेम्पल्स में पिछले कुछ महीनों से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं बाय द प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज, उनको भी ये बोला कि ये सारे के सारे जो इंसिडेंट्स हैं ऑफ हिंदू टेम्पल्स वैंडलिज्म जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, ये इंडिया के लिए एक काफी कॉज ऑफ कंसर्न है। और ना ही सिर्फ इंडिया के लिए बट वो इंडियन इमिग्रेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो सेटल्ड है, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा समस्या का, ये एक बहुत बड़ा ऐसा सिचुएशन होता है दैट दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू सच अ थिंग। टाइमलाइन क्या थी अगर हम वैंडलिज्म की देखें, जनवरी 12 को पहला अटैक हुआ था जहां पे स्वामीनारायण टेम्पल जो मेलबर्न में है उसको डिफेस कर दिया गया था बाय सम एंटी सोशल एलिमेंट्स, जहां पे एंटी इंडिया ग्राफिटी को पेंट किया गया था इस मंदिर के ऊपर। उसके बाद जनवरी 16 को हिस्टोरिक जो श्री शिव विष्णु टेम्पल है कैरन डाउन्स विक्टोरिया में, उसको वैंडलाइज किया गया था सिमिलर मैनर में। अलॉन्ग विद दैट जनवरी 23 को जो सबसे प्रोमिनेंट रेवेयर्ड इस्कॉन मंदिर है मेलबर्न के एल्बर्ट पार्क में, वहां पे हिंदुस्तान मुर्दाबाद का वैंडलिज्म के साइन देखने को मिले। बहुत कुछ खालिस्तान जिंदाबाद के साइंस देखने को मिले। और इन चारों ही इंसिडेंट्स में इंक्लूडिंग द वन जो अभी रिसेंटली जिसकी हमने डिस्कशन करी जो हुआ है, ये चारों के चारों वैंडलिज्म की अगर हम बात करें या एक सिचुएशन देखें, ऑलमोस्ट एवरी मंथ रेकर कर रहे हैं और बहुत कंटिन्यूसली रेकर कर रहे हैं। किस वजह से? और इनमें हर एक टेम्पल वैंडलिज्म में कॉमन लिंक क्या है? इन सारे के सारे टेम्पल वैंडलिज्म का एक कॉमन लिंक है खालिस्तान। जहां पे खालिस्तान अब आंदोलन क्या रहा, इसका ओरिजिन कहां से, वो प्रेजेंट स्टैचर क्या है खालिस्तान आंदोलन का, वो सब हम आज की क्लास में देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद के जो स्लोगन या नारे लगाए गए या जो ग्राफिटीज पेंट की गई इन मंदिरों के वॉल पे, खालिस्तान एक ऐसा मूवमेंट था जहां पे ये लड़ाई थी ताकि एक सेपरेट और सोवरेन सिख स्टेट बन पाए। कहां पे बन पाए? जो प्रेजेंट डे पंजाब है। जब हम प्रेजेंट डे पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब का कुछ हिस्सा पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चला गया था, कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में रह गया था। तो पंजाब जो प्रो खालिस्तान सपोर्टर्स है वो खालिस्तान चाहते हैं जहां पे पंजाबी पाकिस्तान एंड इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड द पाकिस्तानी साइड ऑफ पंजाब आर टुगेदर। बहुत सारे सालों से ये अलग अलग फॉर्म्स में चलते आ रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में चलते आ रहा है और अलग अलग पॉपुलेशन के ग्रुप्स में भी चलते आ रहा है। हिंदुस्तान में खालिस्तान मूवमेंट को क्रश किया था 1984 में इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत और ब्लैक थंडर के तहत 1986 और 1988 में, जहां पे कंटिन्यूअसली बहुत सिंपैथी मिली, सपोर्ट मिला थ्रू लॉट ऑफ सेक्शंस ऑफ द सिख पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द सिख डायस्पोरा जो भी कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे। उन्होंने बहुत ज्यादा सिंपैथाइज करा और बहुत ज्यादा बोला कि हिंदुस्तान ने ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लैक थंडर ये करा, ये नहीं करना चाहिए था। अगर हम उत्पत्ति की बात करें, खालिस्तान की कहानी कहां से शुरू होती है, कहां से इस मूवमेंट का जन्म होता है, ये मूवमेंट आप पार्टीशन से पहले से ट्रेस बैक कर सकते हो। 1947 से भी पहले का ये मूवमेंट है जहां पे ओरिजिन्स की अगर हम बात करें, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, ये सबको पता है क्योंकि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनकी सिर्फ एक जिद थी, उनको एक ऐसा नेशन स्टेट चाहिए था जो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स और वैल्यूज को फुलफिल कर पाए कैसे भी करके। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जब पंजाब प्रोविंस का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दिस सॉ वन ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एंड जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज जनरेट हुए। हमने कंटिन्यूसली देखा है कि कैसे सिख्स और हिंदू फैमिलीज जो थे वो स्ट्रैंड हो गए थे वेस्ट में, पाकिस्तान में, एंड दे हैड टू रश ईस्ट, मतलब उनको हिंदुस्तान की तरफ आना पड़ा। वेर आज जो मुस्लिम्स यहाँ पे थे वो ईस्ट की तरफ फ्लेड हुए, वो वेस्टवर्ड फ्लेड हुए पाकिस्तान की तरफ। अब इसी कमोशन में, इसी आप बोल सकते हो इसी हड़बड़ी में ना बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत बहुत उत्पीड़न हुआ लोगों के साथ ऑफ बोथ द कम्युनिटीज। लाहौर जो कैपिटल था महाराजा रणजीत सिंह जी का,
वो पाकिस्तान चला गया। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पार्टीशन ना, और एक इतना माइंडलेस तरीके से ये पार्टीशन किया गया कि बहुत सारे सिख होली साइट्स भी पाकिस्तान चले गए, इंक्लूडिंग ननकाना साहिब, जो कि गुरु नानक जी का बर्थ प्लेस था। यहाँ पे सिखों ने देखा कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हिंदुस्तान में वो एक छोटी सी माइनॉरिटी बन के रह गए। हमारे देश का सिर्फ 2% भाग गया, हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 2% पार्ट ही अब सिक्स रह चुके हैं। इसीलिए ये पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जहां पे उनको चाहिए थी ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम से ही, जहां वो चाहते थे कि भाई जो पंजाबी सूबा है, जो पंजाबी सूबा मूवमेंट है, या वो लोग जो पंजाबी बोलते हैं, उनके लिए एक सेपरेट स्टेट हो जाए। 1955 में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, उन्होंने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो हम किसी भी तरीके से कोई डिवीजन करने नहीं वाले हैं, एंड रादर द स्टेट ऑफ पंजाब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे थे कि हमें पंजाबी सूबा चाहिए, पंजाबी सूबा चाहिए, दैट वाज फाउंड इन द ईयर 1966, जहां पे पंजाबी स्पीकिंग पंजाब एंड हिंदी स्पीकिंग हरियाणा को सेपरेट कर दिया गया। अर्स्टवाइल पंजाब को ट्राइफरकेट किया गया रादर 3 राज्यों में। हमारे पास बना हिंदी स्पीकिंग या हिंदू मेजोरिटी स्टेट, जहां पे हिमाचल प्रदेश आया और हरियाणा आया, और उसी के साथ साथ पंजाबी स्पीकिंग सिख मेजोरिटी वाला हमारे पास आया पंजाब। प्रेजेंट देखिए, अगर हम बात करें भैया खालिस्तान मूवमेंट की क्या कहानी चल रही है आजकल, पंजाब में काफी टाइम से पीस था, लेकिन जितने भी सिख ओवरसीज रह रहे थे, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने किसी न किसी तरीके से इन सिख कम्युनिटीज ने इस मूवमेंट को बरकरार रखा। डायस्पोरा जो था प्रीडोमिनेटली उन लोगों का है जो हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। एक डीप रूटेड लोगों के मन में गुस्सा है, स्पेशली द सिक्स ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेके, जिसकी वजह से रादर एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार देयर वाज अ बैड डेसिक्रेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल। और ये लोग यही चाहते हैं कि हम कैसे, और ये जो गुस्सा है ना, ये आज की जो यूथ जनरेशन है सिक्स की, उनके साथ भी कहीं ना कहीं हिट करता है। लेकिन भिंडरवाला को एक व्यू किया जाता है एज अ मार्टिर बाय मेनी। 1980s को एक डार्क टाइम की तरह रिवर किया जाता है, जहां पे बहुत सारे लोग इस टैंजिबल पॉलिटिकल सपोर्ट को मैनिफेस्ट करते हैं अपने हिसाब से, जहां पे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम तो खालिस्तान के कॉज को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। और एक स्मॉल माइनॉरिटी है आज भी लोगों की, बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उनको नहीं चाहिए, दे आर वेरी हैप्पी विद द स्टेट द इंडिया इज इन, दे आर वेरी हैप्पी विद पंजाब एज अ स्टेट। उनको सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग क्लैन या एक अलग से खालिस्तान नहीं चाहिए। बट हाँ, आज भी कुछ एक छोटी सी परसेंटेज है लोगों की, माइनॉरिटी की, जो अभी भी पास को पकड़े हुए हैं। वो बार बार पॉलिटिकल सपोर्ट जनरेट करते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, राजनीतिक प्रभाव डालते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेकर आते हैं, और दोनों लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट पार्टी इसमें आती हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, हमको ये प्रो खालिस्तान वाला जो फंडा है, इसके तहत अगर ये स्टेट मिल पाए फ्रॉम द पाकिस्तान साइड ऑफ पंजाब एंड द इंडियन साइड ऑफ पंजाब, इफ दैट इज पॉसिबल, तो बहुत अच्छा होगा। Although India is very clear, a lot of Sikhs, in fact, majority of the Sikhs जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, they are very clear that they are Indians first and Indians last. आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। Stay tuned for more at Unacademy. Thank you so much. Like this video, share it as much as you can, and do subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable.